सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, तो मैंने अभी तक ना अपने पशुओं को बाहर बांधा, उनका गोबर वगैरह उठाया है और अभी घर में झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया है, ना तो अभी खाना बनाया है। तो पहले तो मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी घर में। तो आज ना घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैंने बोला कि चलो पहले आज झाड़ू पोछा ही लगा लेती हूँ घर में। और मौसम का तो आजकल कुछ पता ही नहीं लग रहा है। एक पल में मौसम साफ हो जाता है तो दूसरे पल में बारिश लग जाती है। वैसे अभी भी थोड़ी देर पहले तो धूप लग गई थी, लेकिन अभी फिर से बादल आने लग गए हैं। और कल तो हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है। और कल हमें इतना ज़्यादा काम था करने को ना, हमने घास उठाया कल मैंने और हरदीप ने। तो सुबह चले गए थे घास उठाने को, और हरदीप की तबीयत ठीक भी नहीं थी, पर तब भी घास उठाना पड़ा हमें। नहीं तो अगर हम वो घास नहीं उठाते ना तो हमारा वो सारा घास बाहर सड़ जाना था, क्योंकि वो सूखा घास काट करके रखा हुआ है फाट में। तो अभी वो ढोने को रह गया है, तो अभी और हमें ढोने को रह गया है कम से कम 150 पुला घास का हमारा भी बाहरी है। तो उसको भी ढोएंगे किसी दिन टाइम निकाल करके, जिस दिन मौसम अच्छा रहेगा ना बढ़िया से, तो उस दिन ढोएंगे उसको। और मैं तो आदमी ढूंढ रही हूँ कोई, कि मुझे दिहाड़ी पे आदमी मिल जाता ना तो एक दिन मैं वो घास उठाने के लिए आदमी ही लगा देती, दिहाड़ी दे देती, पर आदमी नहीं मुझे कोई मिल रहा है। तो बड़ी मुश्किल होती है कभी कभी, जब जरूरत होती है ना तो जरूरत पे कोई चीज़ नहीं मिलती है। और अभी हमारे घर में पेंट का काम शुरू हो गया है, पुट्टी कर रहे हैं। तो दीवारों को पहले ना झाड़ते भी हैं, घिसाई करते हैं, तो सीमेंट की धूल गिरती है इतनी ज्यादा। और 2 दिन से हमारे पेंटर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आज मैंने बोला कि चलो घर को सुबह सुबह साफ कर लेते हैं। और पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर बाद में पानी से धोऊंगी, पाइप ही लगाऊंगी सीधा बाहर से, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी भी काफी आ रहा है बिनल में। और ऐसे तो मैं सोच रही थी कि पूरे घर में पेंट करने के बाद ही मैं इसको धोऊंगी, पर अभी टाइलें लगाई है ना, तो ये टाइलें इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है, फिर ये गंदी दिखती है ना, तो फिर खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो तब मैंने बोला कि चलो आज साफ सफाई का काम ही कर लेती हूँ, फिर बाद में फिर से सही। घर तो फिर से गंदा होगा ही होगा, क्योंकि अभी फिर से मिट्टी घिसाई करनी है, प्राइमर करना है, तो फिर साफ सफाई का काम बार बार पड़ ही जाता है। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो झाड़ू पोछा लगा करके और खाना बना करके अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और खाना अभी हमने खाया नहीं है, तो हरदीप भी अभी अपना काम कर रहा था थोड़ा सा, तो अभी वो भी फ्री हो गया है ना, तो अब हम खाएंगे खाना। और खाने में आज मैंने क्या बनाया है तो चलिए आज मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो खाने में मैंने बनाई है आज रोटी, ये देखिए ये रहे हमारे फुलके, और साथ में मैंने आज ना फिर से ये पत्ता रोटी बनाई है, इसको सोसड़ी भी बोलते हैं। तो आज मैंने ना एक ही पत्ता रोटी बनाई है, और आधी आधी खा लेंगे हम दोनों, और इसके साथ रोटी खाएंगे। तो ये एक तरह की सब्जी होती है ये रोटी के साथ में। तो अभी हमने खाना खाया, और खाना खा के हरदीप सीधा ही चला गया पशुओं के पास। इसने ना इनको पानी पिलाया, और इनको ना अब अंदर बांध लेंगे, इनको मक्खियाँ भी काट रही है। अंदर चल दो रही मेल दे दे मक्खी खाने ला रही, फिर अंदर जाने से लाई नहीं। चल इधर, चल इधर, चल 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 चल। और मक्खियाँ काट रही है इनको बड़े ना, पर इनकी सलाह अंदर जाने की नहीं होती है, इनकी सलाह होती है चरने को। चल अंदर, चल 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 दे, चल बाद में। और यहाँ पे मैंने ना घास डाला है सूखने के लिए, तो ये घास का ना इतना पंगा पड़ा हुआ है मुझे रोज़ रोज़। तो ये देखिए इतने सारे एरिया में परे तक ना पूरे घास फैलाया हुआ है मैंने, और इसको ऐसे खुला करके साथी डालना बोलते हैं इसको, इस तरह से इसको सुखाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि पूरा घास हमारा गीला हो गया है। और ये तो पूरी तरह से सड़ ही गया था अगर इसको हमने कल उठाया नहीं होता, क्योंकि कल ना फिर से बारिश लग गई थी। जैसे ही घर में हमने घास को पहुंचाया तो उतने को बारिश लग ही गई। तो भगवान ने इतना साथ दिया था कल हमारा ना, वैसे सुबह से मौसम खराब था, फिर मैंने बोला कि घास भी जरूर उठाना है, अब क्या करें। तो हम चले गए थे फाट में, तो मैंने वहाँ पे घास के गट्ठर बांधने शुरू कर दी, और हरदीप ढोने लगा। फिर साथ साथ में 8-10 पुले मैं भी लेके आने लगी घर को, और घास भी थोड़ा सा ये दूर था। पर भगवान ने इतना साथ दिया कि मतलब हमें घास ना घर में पहुंचाने ही दिया, और इसको अंदर भी रखने दिया। वैसे हल्की हल्की बूंदे तो गिरने लग गई थी रास्ते में ही, हमें लगा कि हमारा सारा घास खराब हो जाएगा, पर घर में पहुंचाने दिया और अंदर भी रखने दिया। और ये पूरा गीला है ना, अंदर रखा है कम से कम 110 पुला रखा है कल का हमने। तो ये पूरा घास मुझे इसी तरह से सुखाना पड़ेगा साथी डाल करके, और सूख तो जाएगा। आजकल धूप होती है बढ़िया, पर ना काम होता है ज़्यादा, क्योंकि रोज़ रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा करके सुखाना होगा, तब जाके फिर पशुओं को खिलाना पड़ेगा ये घास मुझे। और अभी थोड़ा सा घास हमें और रह गया है ढोने को, कम से कम 150 पुल्ला है अभी हमारे घास का फाट में ही। तो उसको तो जब 2-4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा ना तभी ढोएंगे किसी दिन। फिर क्या पाना सर लपाई देना सारे गंदे भी। और ये घास हमारे ना पूरी बरसात में काम आएगा, जिस जिस दिन बारिश होगी ना तो इनको सूखा ही खिलाएंगे। जब मौसम साफ रहेगा तब तो चलो इनको हरा भी काट करके
खिला देंगे और चराने के लिए भी ले जाएंगे थोड़ी देर। पर बारिश में तो सूखा ही घास काम आता है, तो तब हम इसको भी स्टॉक करके रख रहे हैं। तभी हमने इसको बेचा नहीं था, वैसे थोड़ा बहुत घास तो मैंने बेच भी दिया था, पर अपने लिए भी छोड़ा था बरसात के लिए। और ऐसे तो बरसात में हमारे ना हर बार घास कम लगता है, सूखा घास, क्योंकि हमारे पशु जाते हैं जंगल में चरने को। पर इस बार हमारी चांदरी ना चरने को नहीं जंगल में जाएगी, क्योंकि इसको अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं। और हमारे जो अपने घर के पशु हुआ करते थे ना पहले, जैसे मिट्टू भी थी, तो उनको मतलब चरने के लिए छोड़ देते हैं, घर से खोल देते थे उनको, फिर वो जंगल में चले जाते थे खुद से ही चरने के लिए अकेले। लेकिन चांदरी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं चरने के लिए, तो इसके पास या तो खुद से खड़े होना पड़ेगा या तो फिर इसको खूंटे पे घास काट करके डालना होगा। और यहाँ पे हरदीप ना अपने कपड़े धो रहा है, क्योंकि अब ये पशुओं को अंदर बांध रहा था, तो पशुओं ने इसके कपड़े गंदे कर लिए थे गोबर से, तो तब अभी साथ के साथ में ही धो रहा है ये। और पशुओं का काम करना है तो कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि पशुओं का काम है कपड़े गंदे करना। इनको थोड़ी ना इतनी समझ होती है कि मालिक के कपड़े गंदे होते हैं कि नहीं। तो अभी बाहर ना तेज धूप लगी है, तो काम तो बाहर हमें बहुत है करने को, पर धूप के कारण ना बाहर अभी हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो अंदर ही थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने अंदर सेटिंग की, कपड़े वगैरह रखने को थे ना उनको रखा ढंग से, और उसके बाद अभी मैं फिर से आ गई हूँ बाहर। और बाहर ना इतनी तेज़ धूप हुई है सारा दिन भर ना, और अभी तो बादल गरजने लग गए थे, तो मैंने बोला कि कहीं ऐसा ना हो बारिश गिर जाए, क्योंकि आजकल की बारिश ना एकदम से गिर भी जाती है। तो जितनी तेज़ धूप हुई है ना उतनी ही तेज़ बारिश भी होगी शायद, है तो। पर अभी तो लग गया बढ़िया से धूप, अभी तो है नहीं बारिश वगैरह कुछ भी। लेकिन मुझे अभी ना पहले घास काटना है अपने पशुओं के लिए, हरा घास काटना है मुझे, और सूखा घास तो काफ़ी रखा है हमने अंदर स्टोर करके, अभी सूखे घास की तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और फिर वो सूखा घास तो आज मैंने ना पूरे आंगन में फैला करके रखा है यहाँ पे सूखने के लिए, क्योंकि ये देखने को तो सूखा है लेकिन ये बारिश से भीगा है ना, तो ये अंदर से पूरा गीला है। तो अभी इसको भी उठाना होगा, पर पहले पशुओं का हरा घास कर लूँगी मैं ना, उसके बाद उठाएंगे इसको भी फिर आराम से। और घास काटने के लिए मैंने दराटी ली है और साथ में एक टोकरी ली है, इसमें लाना है घास, और यहीं पे घर के पास में ही काटना है मुझे हरी घास भी, क्योंकि आजकल तो धरती पे काफ़ी सारी घास उगी हुई है, कहीं पे भी काट लो जहाँ पे मन होता है वहाँ पे, मतलब आजकल हरी घास काट लो। तो घास मैंने यहाँ पे काट लिया है और यहाँ पे रखा है, अभी घास काट करके उठाया नहीं है अभी यहाँ से, क्योंकि अभी पशु भी हमारे अंदर बंधे हैं ना, तो पशुओं को बाहर बांधूंगी मैं, तभी ये घास भी यहाँ से ले जाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया दिख रहा है आपको कि ये हरा हरा है, तो ये हमारा पुदीना है, और पुदीना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही काटा, बाकी इसको रहने दिया। मैंने बोला कि कभी काम आ जाता है, दाल सब्जी में डाल लेते हैं, या साग वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें भी पुदीने की पत्तियाँ डाल लेती हूँ मैं, और एकदम ताज़ा ताज़ा पुदीना है हमारे यहाँ पे हरा हरा। तो पहाड़ों में रहने के ना यही फायदे होते हैं, ज़्यादातर हमें ना हर चीज़ ताज़ा ताज़ा मिल जाती है। कई कई जगह तो पुदीना देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पुदीना कड़ी पत्ता ये चीज़ें तो हमारे आंगन द्वार में ही उगी हुई होती है। तो अब यहाँ पे हरदीप गोबर की खुदाई करने लग गया है, और यहाँ पे पीछे को ये जो हमारी क्यारी है ना तो खाली पड़ी है, अभी हमारी क्यारी है इस बार, तो कितने दिन हो गए इनको खाली पड़े हुए, और आज तक तो हमने इनकी बिजाई कर लेनी थी ना, पर तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से रह गई है ये भी। तो आज हरदीप यहाँ पे लग गया है, तो अभी देखते हैं, इसमें पहले गोबर की खाद वगैरह डालेंगे, फिर अगर टाइम रहा तो बिजाई कर लेंगे, अगर टाइम नहीं रहा तो फिर कल तक करेंगे बिजाई। तो वैसे अभी खुदाई भी करनी है, पहले गोबर डालना है फिर खुदाई करनी है। और क्यारियाँ तो अभी हमें काफ़ी सारी है, ये वाली क्यारी है और आंगन के बाहर वाली क्यारी है, और नीचे केले वाले खेत वाली क्यारी भी है। तो अभी हो गए हैं फिर से शुरू धीरे धीरे, तो अभी देखते हैं कब तक हम इनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो हरदीप तो यहाँ पे करेगा अपना काम, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक घास उठा लूँगी, इसको रख लूँगी अंदर, क्योंकि रात को तो घास बाहर रख नहीं सकते हैं, रात को बारिश का डर रहता है ना, तो एक तो पाला ही पड़ता है रात में फिर। तो बढ़िया सूख गए हैं, तो इसको अभी इकट्ठा करके अंदर रख लूँगी। तो मैंने यहाँ से घास उठा करके अंदर रख लिया है सारा, और हरदीप ने भी क्यारी में गोबर डाल दिया है, तो अब इसने ना वो गोबर भी खेर भी लिया है। तो अब मैं इसमें मक्की के दाने डाल दूँगी, तो यहाँ पे थैले में है मक्की, और फिर ये ना क्यारी की खुदाई कर लेगा। वैसे लेट हो गई है तो ये मक्की पर कुछ नहीं है, अभी भी हो जाएगी। और पॉपकॉर्न वाली मक्की डाल रही हूँ मैं इस वाली क्यारी में, हमने तो पहले बीज लेनी थी, पर हरदीप भी बीमार हो गया था ना, फिर क्यारी खोदने की हो रही थी मुश्किल, तो अब ये कल से काम करने लग गया है। वैसे रोज़ करता था थोड़ा थोड़ा, तो पर बीमार हो जाता था, इसको बुखार आ जाता था रोज़ ना, पूरी तरह से तबीयत तो इसकी फिर से ठीक नहीं है, पर कल से ये काम करने लग गया है। तो क्यारी में मक्की भी डाल दी है मैंने। अब ना मेरा तो यहाँ पे कोई काम नहीं रहा है, तो मैं तो यहाँ से कर लूँगी छुट्टी, लेकिन हरदीप इसकी खुदाई करेगा आराम से। मैं बोल रही हूँ इसको कि तू धीरे धीरे करता रहे ना, जब थक जाएगा तो बैठ जाना,
फिर इसको कंप्लीट कर देना, मतलब आधी क्यारी है ये और आधी तो फिर बाद में फिर से देखेंगे। और मुझे अभी खाना भी बनाना है, तो अभी शाम के 7 बजने लग गए हैं। तो हमें ना 8 तो रोज़ रोज़ बाहर ही बज जाते हैं, तो फिर लेट हो जाता है हमारा खाना भी, और वीडियो भी एडिट करनी होती है, साथ साथ में उसको अपलोड भी करना होता है। तो ये सारा काम करते करते हमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।